5/5/5/2023 के बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है। तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है। तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? क्या सहयोग करेंगे? कलयुगी गोवर्धन पर्वत पहले समझना होगा कि ये क्या है। कलयुगी गोवर्धन पर्वत क्या है, तभी तो फिर उठाएंगे हटाएंगे ना। पांचों विकारों का भूत, 63 जन्मों का भूत, ये कलयुगी गोवर्धन पर्वत है। कैसे हटेगा? ज्ञान और योग से, पवित्रता के बल से। और कैसे हटाएंगे? स्व परिवर्तन से हटाएंगे और रूहानी योद्धा बन करके हटाएंगे। कैसे हटाएंगे कलयुगी? एक दूसरे को सहयोग करके। अच्छा, उत्तर है पवित्रता की। बाबा ने पूछा कि कौन सी अंगुली देते हो? उत्तर है पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है, जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर, इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी
आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। पापा ने आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है को सिंप्लीफाई किया। ब्रैकेट में है प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत में है आने वाले कल की तुम तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। माताओं ने, सभी सजनियों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम पाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। बच्चे ही जो है माँ बाप के घर की शोभा होते हैं। ये बाबा रियलाइज कराते बच्चों को। कल क्या रियलाइज किया? कल क्या रियलाइज किया? कल टीचर के संबंध से अपने आप को गॉडली स्टूडेंट के रूप में रियलाइज किया। आज पापा बच्चों को बाप बच्चे के संबंध से बच्चे के रूप में कैसी अनुभूति होगी ये कह रहे हैं। हाँ, कि घर में बच्चे ही क्या होते? शोभा होते हैं ना। यदि घर में बच्चे ना हो तो सोना लगता है। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे सोना लगता है। अब यह दुनिया सूनी सूनी लगती है। सबसे पहले यदि शिव पापा यहाँ आए होंगे, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए होंगे, एक भी बच्चा नहीं, उस समय एक भी बच्चा नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं, तो बाबा को कैसी दुनिया लगी होगी? बिल्कुल सुनी सुनी लगी होगी। हम जब आत्माएं ऊपर से उतर आते हैं तो बाबा को वहां कैसा लगता होगा? वहां भी सुना सुना लगता होगा। इसीलिए तो बाबा आता है ना। तो माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है। अब यह दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थे। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात है। फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सब कुछ एक है। संगम की ये बात है कि परम पिता परमात्मा से आत्मा रूपी सजनिया सब जो है नाते रिश्ते जोड़ती हैं वो एक परमात्मा से। इसी को भक्ति में ले जाते तो क्या कहते? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव भक्ति में कहते, और पति के लिए क्या कह देते? वही ईश्वर गुरु है, परमेश्वर है, ऐसा कह देते। तो सब
कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और यह पति भी अमर है। अमरनाथ है ना। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, अमरपुरी का मालिक बनाने वाला है, उनको भूलेंगे तो क्या होगा? नर्क के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग के मालिक बनाने वाले पतियों के पति शिव बाबा को यदि भूल गए तो क्या होगा? निधन के बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा उन ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है ना। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। अब ही पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे ना। हर्षित मुख 2500 साल के लिए हर्षित मुख रहे। हमारी हंसी जो है, खुशी जो है, अविनाशी बन जाए, ये कैसे होगा? संगम पर अभ्यास करने से, संगम पर पुरुषार्थ करने से होगा। पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। वाह, ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो वह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। दुनिया में जो भी गीता वेद आदि सुनाते हैं तो वहां कह देते सब कुछ कॉपी की है ना, संगम से कॉपी की है। परमात्मा ने कहा परमात्मा के वर्षंस एक एक लाख रुपए के हैं, एक एक वर्षंस, तो इसको भी कॉपी कर लिया कि जो गीता है वेद है उनके वर्षंस को लाखों का कह दिया। तुम हरेक रूप पसंद हो, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हरि को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। आज का होमवर्क क्या है कि हरेक जो है परमात्मा को तो याद करना ही है, योग करना ही है, लेकिन साथ साथ और क्या काम दिया बाबा ने? ज्ञान रत्नों का बीज बोना। कैसे बीज बोएंगे? ज्ञान रत्नों का बीज कैसे बोएंगे? बाबा का ज्ञान सुना करके। अच्छा, बीज बोते कैसे हैं स्थूल में? पहले धरनी तैयार करनी होती है। धरनी कैसे तैयार होता है? धरनी कैसे तैयार होगा? हाँ? खाद पानी दे करके, वाइब्रेशंस दे करके धरनी तैयार करेंगे। और कैसे तैयार करेंगे? पूरा सफाई करके। क्या सफाई करेंगे? किसी के मन बुद्धि की क्या सफाई करेंगे? शुभ संकल्प करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे।
पवित्रता, अच्छा, अपनी धारणाओं के द्वारा। धरनी जो तैयार होती है, वो हमारी धारणाओं से तैयार होती है। हम जितना धारणा मूर्त बनेंगे, सामने जो देखने वाले होंगे, उनकी मन बुद्धि रूपी धरनी तैयार हो जाएगी। होगी नहीं होगी? हाँ, देख करके तैयार होंगे ना, तो जितना देखेंगे कि ये जो कहते हैं, ऐसा करते हैं, ये जब देखेंगे तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। धरनी तैयार होगी, फिर हम एक शब्द भी कहेंगे, वो अविनाशी बीज बन जाएगा। परमात्मा का परिचय दो, आत्मा का परिचय दो, लेकिन बाबा कहते याद में रह करके दो, धारणा मूर्त बन करके दो, तभी जो है बातें सुनेंगे। तो बाप भी है रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता, ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हरि को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है के पॉइंट में ये एक पॉइंट जरूर डालनी है, अलग से पॉइंट लिखते होंगे ना कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे नहीं है, ये समझाने के लिए। तो बाबा ने कहा पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और पाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। भारत का श्रृंगार कैसे करेंगे? भारत का श्रृंगार कैसे होगा? पवित्रता से श्रृंगार होगा। और कैसे होगा? नर्क कैसे बना भारत? विकारों से, विकारों से, माया रावण से नर्क बना है ना, तो स्वर्ग कैसे बनेगा? गुणों की धारणा से। कैसे श्रृंगारेंगे? अपने आप को कैसे श्रृंगारते हैं? एक होता जिस्मानी श्रृंगार और दूसरा होता रूहानी श्रृंगार। रूहानी श्रृंगार कैसे करते हैं? गुणों को, शक्तियों को धारण करके। रूहानी श्रृंगार गुणों शक्तियों की धारणा से होंगे। तो जब सभी श्रृंगारे हुए होंगे तो भारत का श्रृंगार हो जाएगा ना। तो हम अपने गुणों और शक्तियों की धारणा से भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है बैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है। वहां रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो?
शायद साजन को भूल जाती हो। रोने का एकमात्र कारण बाबा ने कहा कि यदि अविनाशी साजन को, विचित्र साजन को भूल जाते तभी बच्चे रोते हैं। शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। साजन को भूलना माना बाप से विदाई ले लेना, दूर हो जाना, अलग हो जाना। विदाई लेना माना दूर होना। हाँ, तो साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो। बड़ी गुह्य बात बाबा ने समझाई है। इसको जो है विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि जीते जी कैसे सबसे छुट्टी लेना है ये सीखना पड़ेगा ना। जीते जी मरजीवा तो बन गए, और अब जो है कैसे सबसे जो है बुद्धि योग हट जाए, सबसे हम छुट्टी ले ले, नष्टो मोहा बन जाए, ये जो है विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा सबसे छुट्टी ले, रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? यह ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करे किसका न करे, इतने सब मरेंगे। कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रिया कर्म किया? क्रिया कर्म करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। क्रिया कर्म करना भी क्या है? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो अथाह सुख है। सतयुग में क्रिया कर्म कैसे होता होगा? सतयुग में होता है नहीं होता? जरूरत ही नहीं होती तो वहां कैसे होता है? डेड बॉडी का क्या करते? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। हाँ, वहां पे रिफाइंड होगा ना हर चीज। मोह जीत राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो, क्योंकि बाबा जो है हमें हर कथा कहानी जितनी बातें भक्ति मार्ग में सुनी उसका रहस्य समझा रहे हैं। तो वास्तविक अर्थ समझना है। तो जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है, जो सुनाओ सत सत कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ग्लानि की बातें मत सुनो। मैं कल के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। दुनिया में मनुष्य कहते कि ऋषि मुनि जो है त्रिकालदर्शी थे, भविष्य दृष्टा थे, जो ऐसा ऐसा लिखा है। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं, यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे। नहीं, यह प्रायः लोप हो जाते हैं। यहाँ तो राजाई स्थापन हो जाते, तो राजयोग की दरकार नहीं।
तो देखो, बाबा क्या कहते, मनुष्य क्या कहते हैं, रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। कितने कपोड़ी सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। सारी बातें कितनी कंट्रास्ट है। भक्ति मार्ग में क्या सुनते थे और बाबा आकर क्या सुनाते हैं। बाबा कहते कपोड़े सुना करके घोर अंधियारा कर दिया है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। कहानियां बहुत सुन ली, कनरस बहुत सुन लिया, अब जो है कुछ करो। क्या करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां अंगुली दिखाई है, पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती। तो यह अंगुली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है। क्या सहयोग देना है भगवान को, क्या सहयोग चाहिए, किसकी उंगली चाहिए, इसकी सूक्ष्मता बता रहे हैं कि परमात्मा को पतित से पावन बनाने के लिए, पूरी दुनिया को पतित से पावन बनाना है तो क्या करना है, पवित्रता का सहयोग चाहिए। यही उंगली के रूप में दिखाया है। भारत को सल्वेज करने के लिए पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को ये मुश्किल क्यों लगता है और बच्चे कैसे जो है बहुत अधिकार से कहते हैं कि हम पवित्र रह सकते हैं। सन्यासियों के लिए मुश्किल क्यों है। अच्छा, यहाँ प्राप्ति सामने है इसलिए। अच्छा, क्या सन्यासियों के लिए मुश्किल क्यों है और बच्चे ललकार कर कहते हैं कि ये आसान है, क्यों। वहां बाबा है नहीं, उनके पास भगवान की शक्ति नहीं है। सबसे पहले तो नॉलेज ही नहीं, श्रीमत नहीं है ना उनके पास। किसी के कहने से, माना भगवान के कहने से वो जो है ये पवित्रता नहीं धारण करते। वो जो है सन्यासपन का उनके अंदर संस्कार है तो आत्मिक बल से करना चाहते। तो आत्मा में तो बल है नहीं, अभी की दुनिया में आत्मा में बल है नहीं। तो परमात्मा जब तक बल न भरे, परमात्मा जब तक प्राप्तियों से संपन्न न बनाए, तब तक जो है आग और कपूस इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते। और परमात्मा की शक्ति मिले तो संभव है, प्रवृत्ति में रहते संभव है। तो बाबा ने कहा कि वहां सन्यासियों को श्रीमत थोड़े ही मिलती है। बाप की कोई मत तो मिलती नहीं। हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य की मत। शंकराचार्य की मत पर रह करके चलना टफ है, इसलिए निवृत्ति मार्ग है। और शिवाचार्य की मत पे चलना सहज है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है तो आचार्य हुआ ना।
वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता। शिव का पता ही नहीं। वह पाप को जानते ही नहीं है। सिवाय पाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो, तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योग सन्यासी। हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते। तुम हो रजोगुणी। सन्यासियों का सन्यास रजोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रजो प्रधान दुनिया में आते हैं। तुम हो रजोगुणी क्योंकि शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर में। तुम्हारा है हठ योग कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो, अच्छा, अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो। कोई भी कहता है कि हमें शांति चाहिए तो उनको जो है डिटैचमेंट की कला समझानी है कि कैसे इन ऑर्गन से डिटैच होकर रहो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। और डिटैच तो कर लेते, आत्म अभिमानी बन जाते, लेकिन सिर्फ आत्म अभिमानी बनने से फायदा नहीं होगा। क्यों? आत्म अभिमानी बनने से अभी कोई विकर्म नहीं होंगे। ये फायदा होगा। देह अभिमान में होकर के कर्म करेंगे तो क्या होगा? विकर्म होगा ना। तो आत्म अभिमानी बन करके रहेंगे तो अभी कोई विकर्म नहीं करेंगे। लेकिन जो पिछले जो है विकर्म है वो भस्म कैसे होंगे? उनको भी तो भस्म करना है ना। तो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आत्म अभिमानी बनना और साथ में परमात्मा को याद करना, क्योंकि परमात्मा को याद करके ही हम अपने पुराने विकर्मों को भस्म कर सकते। बाबा ने कहा कि परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी। यह है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा ने जास्ती देखा है। ब्रह्मा बाबा ने जास्ती साक्षात्कार किया है। मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा। कभी भी ध्यान में नहीं गई। मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर भी मम्मा कितनी आगे गई, ज्ञान में तीखी गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई। यह ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण इनके लिए लिखा हुआ है। अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा के लिए क्या लिखा है कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ ना। तो अर्जुन कौन? ब्रह्मा बाबा। तो अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। यह खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। क्योंकि सबसे जास्ती शास्त्रों का अध्ययन जो है ब्रह्मा बाबा ने किया। तो ब्रह्मा बाबा को ही भूलना कितना टफ होगा ना।
इतना ज़्यादा जो है वो शास्त्र अध्ययन करके और बाबा आकर के पूरा नया नॉलेज देवे और शास्त्रों को कहे भूल जाओ, तो सबसे मेहनत की बात है ना। तो बाबा ने कहा कि यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं पापा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर न आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्ति दाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए उनको गति सद्गति दाता कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। नहीं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पार्ट अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सत्युग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती, बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही है, ये सृष्टि कभी प्रलय नहीं होती बल्कि परिवर्तन होती है। सृष्टि तो है ही है। 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। बाद में आने वालों के जन्म कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने कारण कम हो गए हैं। यहाँ भारतवासियों से तात्पर्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं से है, जो अपने को हिंदू कहलाने लगे। तो हिंदुओं की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से पाठ बजाते आए ना। लेकिन बाबा ने कहा कि जनसंख्या कम है, कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। वहाँ सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं, वह सूर्यवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी अर्थात पास। 2 करोड़ पास के लिए बाबा ने कहा, जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं, वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए ना। कम याद करेंगे तो नापास हो जाएंगे, नापास होंगे तो चंद्रवंशी में जाएंगे, फिर चंद्रवंशी में भी राजाई घराना होगा तो साथ में प्रजा भी होगी, दास दासी भी होंगे। बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है, योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता है। वह बंदर की कहानी है ना। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग रचता हूँ। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के वन स्थापना में मदद करते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे? गुणों को धारण करेंगे। अच्छा, और हम्म, अच्छा, बहुत मीठा बनना है। कितना मीठा? कितना मीठा कि चींटी लग जाए? हाँ, चींटी माना इतना मीठा कि सारे जो कलयुगी तमोप्रधान है बिल्कुल चिपक जाए। नहीं, क्योंकि आएंगे, चिपक जाए माना आएंगे आकर्षित होकर के, आकर्षित होकर आएंगे तो उनको भी जो है उनका भी पेट भरना है ना, इतना मीठा बनना पड़े। और हाँ, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो नया विकर्म नहीं होगा, देह भान में रहेंगे तो विकर्म होगा। हाँ, तो दिन भर चेक करना है कितनी देर देह भान में हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन देह भान में है तो हमारा विकर्म बन रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब विकर्म के खाते में जाएगा। और आत्म अभिमानी बन करके कर्म करेंगे तो वो अकर्म अकर्म हो जाएगा, माना उसका खाता तैयार नहीं होगा कुछ भी। और हम्म, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा कभी नहीं कहा जाता है ना। और यदि सभी के अंदर जो है परमात्मा है तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, लेकिन पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहते। तो इसका मतलब सबके अंदर परमात्मा नहीं है। और धारण करने के लिए गुणों शक्तियों को धारण करना है। हाँ, शरीर से डिटैच होना है, शांति चाहिए तो शरीर से डिटैच होना है। और बाबा को याद करना है, क्या धारण करें? अच्छा, हम्म, अच्छा, अच्छा, पहली पॉइंट है सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। कभी भी रोना नहीं है। कभी भी रोना नहीं है। जीते जी जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है। ये होमवर्क है विचार सागर मंथन करने के लिए कि जीते जी सबसे छुट्टी कैसे ली जाए, है ना। हाँ, इसी पे मंथन चल रहा है। अच्छा, चलाइए। किसी का भी चिंतन नहीं करना है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है।
ज्ञान और योग से, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, तीखा जाना है। ध्यान की आश नहीं रखनी है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, यथार्थ, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव, सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, हैं और सदा बनेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने ये काम किया है ना। शिव बाबा ने भी यही किया तो ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया। ये बच्चों को फील कराया कि आप बहुत विशेष हो, है ना। आपके बिना जो है वो ये धरती जो है परिवर्तित नहीं हो सकती। तो ये विशेषता सबके अंदर बाबा ने देखी, ब्रह्मा बाबा ने भी देखी। तो ऐसे फॉलो फादर करो, हर एक के विशेषता को देखते, हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ, हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ। तो आत्माओं से, तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा, आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। और बाप के साथ साथ, और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। बाबा के साथ तो सबका स्नेह है ना। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि बच्चों से पूछो स्नेह है, तो इसमें सभी 100% हाजी कहते हैं ना। तो बाबा से जैसे सारे बच्चों का स्नेह है, और हम बच्चे यदि जो है आत्मिक दृष्टि से सबको अपनाएं, उनकी विशेषताओं को देख करके उनको अपनाएं, तो फिर उनसे भी तो स्नेह हो जाएगा ना उस आत्मा का, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है, जहां आत्मिक स्नेह है, वहां वहां सदा, वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है।
स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। हैंडलिंग माना लीडरशिप, लीडरशिप चलाने की कला। हैंडलिंग माना सबको जो है चलाने की कला। तो सबको चलाने की कला जो है वो कैसे आएगी, इसकी युक्ति बाबा ने बताई। कैसे आएगी? सबकी विशेषताओं पे नजर रखो, विशेषताएं उनकी देखते हुए उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि से स्नेह दो, है ना। तो जब विशेषताएं देखेंगे तो वो अपनी विशेषताओं को फिर स्वतः ऑफर करेगा, सहयोग देगा ना। जिसकी जो क्वालिटी होगी, जिसके अंदर जो विशेषता होगी, वो अपनी विशेषता का सहयोग देने लगेगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? रूहानी यथार्थ हैंडलिंग। कितना सुंदर जो है वो बाबा ने आज सम्मान दिया है कि रूहानी यथार्थ हैंडलिंग किसको कहा जाता। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को, अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। जितना खुद जो है कंसंट्रेटेड होंगे, एकाग्र होंगे, उतना दूसरों की जो बुद्धि भटक रही होगी वो एकाग्र हो जाएंगे। खुद ही बुद्धि भटक रही होगी तो नहीं कमांड कर सकेंगे, कमांड नहीं हो पाएगा। मीठे बच्चे, तुम रूप पसंद हो, तुम्हें पाप की याद में भी रहना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? उत्तर, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत में था, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति।